नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल लाइव विद खंडेलवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। नीलम जी के काफी क्वेश्चन आ रहे थे कि सर लोगों को ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं सोचा कि आप लोगों से एक बार रूबरू हो जाते हैं। सारे वो क्लास में आने की तैयारियों पर फिर वापस बता देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल मालूम हो कि आप दिल्ली क्यों आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं। नए लोगों को हम थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं एडमिशन देने में। सिर्फ हमारे ग्रुप के लोग जो अपने मित्रों को लेके आना चाहते हैं, वैसे 10 सीट ही रखी है हमने। तो सिर्फ वही लोग अलाउड होंगे, एकदम नए लोग जिन्होंने आपका रेफरेंस लेके नहीं आ रहे हैं या डायरेक्ट आ रहे हैं, तो उनको हम तो एडमिशन ही नहीं दे रहे डायरेक्ट आने वाले को। और जो लोग आपके थ्रू आ रहे हैं बस उन्हीं को हम ले रहे हैं। तो इसलिए हमने कोई प्रचार प्रसार किया नहीं है, हमारा बैच फुल ही है पूरा ही। तो इसलिए हमें टाइट प्रोग्राम करना है, और ये प्रोग्राम लोगों को थोड़ा सा समझ के रखना है। ये वैसा ऑफलाइन नहीं करने जा रहा हूँ जो प्राय हम लोग करते हैं। इसलिए कुछ चीजें हम पहले ही ऑनलाइन के थ्रू कर देंगे। अगर कोई डाउट्स होगा तो क्लियर कर देंगे वहां पर। जैसे आप इन करेंगे, आपको बिल्कुल थेरेपिस्ट की तरह व्यवहार करना होगा। वहाँ स्टूडेंट कोई भी नहीं आ रहा है, वहाँ जो भी आ रहे हैं सारे थेरेपिस्ट आ रहे हैं, बराबर। तो हम सबसे वहां पर जो उम्मीद करेंगे वो थेरेपिस्ट वाली उम्मीद करेंगे। बेसिक आप सारी चीज अपनी अपनी क्लियर करके आएंगे और अपनी गलतियों को ठीक करेंगे। वो वहां पर सिर्फ गलतियां ठीक की जाएगी। और 100% ये 99 भी नहीं, पूरा 100% प्रैक्टिकल और क्लिनिकल होगा। याद रखिएगा, मैं दो वर्ड एक साथ बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल और क्लिनिकल। प्रैक्टिकल और क्लिनिकल का अंतर मैं वापस बता देता हूँ। जैसे ही आप कोई सुई लेते हैं और मैं LI11 बताऊं, तो आप एक लोकेशन लेते हैं और लगा लिया अपने ऊपर, ये हुआ प्रैक्टिकल। लेकिन जब आप सामने वाले को लगा रहे हैं तो सामने वाला रोगी होता है। तो पहले उसकी हिस्ट्री लेना, उसकी कंडीशन लेना, आपका अपना हाथ को साफ करना, आपका उसको व्यवहार से बात करना, आपका कितना झुकना है पेशेंट को वो तय करना, पेशेंट का ट्रेस तय करना, आपको काम का तरीका पता होना वहां पर। अगर आप निडल को निकाल रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं, निडल वापस निकल रहा है, वापस जा रहा है डिस्ट्रॉयर में, तो वहां तक का पूरा प्रोसेस पे मेरी नजर रहेगी। आप ये नहीं बोल सकते सर मैं अपनी क्लिनिक में कर लूंगा। ठीक है, ये बिल्कुल मैं आपको ये देखना चाहता हूँ कि क्लिनिकली आप काम करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। क्योंकि लोग पराये क्या गलतियां कर रहे हैं, लोग सीखे हुए लोग प्रैक्टिकल तक सीमित है, और उनको लगता है हमने तो नॉलेज ले लिया, प्रैक्टिकल ले लिया। लेकिन जब आप पेशेंट पे हाथ लगाते हैं तो खेल बदल जाता है। वहां खाली LI11 नहीं लिया जाता है ना, वहाँ LI11 को किसके साथ लेना और क्यों लेना, ये दोनों चीजों का शार्प ब्रेन होना होगा और परफेक्टनेस बिल्कुल होना होगा। अब सवाल उठता है कि कुछ लोग इसमें वो होंगे जो निडलिंग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी नए नए निडलिंग में आए हैं। तो अभी महाराष्ट्र काउंसिल एक्यूपंक्चर से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद बहुत सारे लोगों ने चालू किया है, या वो दूसरे थेरेपी के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको 6-7 चीजें बिल्कुल दुरुस्त करके जानी है। नंबर 1, सुई पकड़ना से लेकर लगाने तक, और उसमें देची लेना, ची ट्रेवल कराना, ची को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, मेरिडियन में इफेक्ट डालना, ये इंडिया में कोई सिखाता भी नहीं है, और अपने क्लिनिक के अलावा कोई दूसरे को बताता भी नहीं है। जितने भी हमारे हमें सिखाने वाले, या जिनको आप कह सकते हैं कि जिन के पास अपने क्लिनिक है और वो लोग अपना प्रैक्टिस भी करते हैं और स्टूडेंट को सिखाते भी हैं, तो भी उनके क्लिनिक में पेशेंट के ऊपर हाथ लगाने की इजाजत नहीं होती है। तो क्या होता है कि आपको जो एक्सपोजर मिलना है, मेन एक्सपोजर जो पेशेंट ओरिएंटेड मिलना है, जहां पर खेल होता है रिजल्ट का, वो मिलता नहीं है। तो मेरा काम है वहां पर उस पॉइंट को रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हुनर चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। LI11 अपने आप में काम नहीं करेगा। LI11 तो सीख के घर आ जाओगे, लेकिन जिस दिन पेशेंट पे हाथ लगाओगे, पेशेंट आपको मनमुआफिक रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने क्लिनिकल काम नहीं सीखा, इंटर्नशिप भी नहीं किया, क्लिनिकल काम भी नहीं सीखा। तो एक तरह से ये आपका इंटर्नशिप भी है, जो किसी को मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर 90% लोगों ने इंटर्नशिप नहीं किया है, मोर देन 90। ठीक है, तो इंटर्नशिप वाली फैसिलिटी एक मिलेगी। और दूसरा हो गया, टीम जो होगा वो दो दो लोगों का होगा। एक बार आपको पेशेंट की भूमिका में आना है, और एक बार आपको थेरेपिस्ट की भूमिका में आना है। तो पहले आप अपने ऊपर जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फिर वही ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, और दोनों आदमी अपना एनालिसिस करेगा कि
कौन सही है और कौन गलत है और किसने किससे क्या सीखा, कमजोरी पकड़ना नहीं है। मैंने उससे ये सीखा, इसने मुझसे ये सीखा, पूरा क्लास पॉजिटिव चलेगा। सर इसने ये मिस्टेक किया, नहीं सर मैंने इससे ये सीखा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक ने निडल लगाया और उससे ब्लड निकल गया, समझ लो। तो आप ये नहीं बोलेंगे सर इसके निडल से इसको ब्लड निकला, आप ये कहेंगे कि सर मैंने ये सीखा कि ऐसे निडलिंग करने से ब्लड निकलता है, अगर मैंने ऐसा किया होता तो ये ब्लड नहीं निकलता। बात समझ में आई? अगर हम ऐसे करते तो ब्लड नहीं निकलता, और ऐसे किए तो सर ब्लड निकला। इससे दो बातें सीखने को मिला। अगर हम ब्लड लेटिंग करेंगे तो ये निडल परफेक्ट है, ब्लड निकलना गलत नहीं है, लेकिन आप ब्लड लेटिंग करेंगे तो ब्लड निकलेगा, निडलिंग करेंगे तो नहीं निकलेगा। तो आपका आंसर होगा सर अगर मैं ब्लड लेटिंग करता तो इस तरीके से करता तो मेरा ब्लड लेटिंग का तो काम सही हो जाता है सर, लेकिन सर निडलिंग में मुझे ये ब्लड निकलने से बचना है और इसके लिए प्रक्रिया नंबर ये है। अब आपको उसके लिए मैंने कहा सामान रेडी करके लाना है, तो वहां पर लोग थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि रिपीटेशन है। इसलिए मैंने डेट वाइज वीडियो दिया है, पांचों वीडियो को आप अलग अलग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये इसलिए आप लोगों को बताया कि जिस दिन क्लास में मौजूद होंगे उस दिन बार बार रूम पे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़े, आपके किट में, यानी इसलिए मैंने कहा था कि या तो स्कूल बैग में या लैपटॉप बैग में सारा सामान आराम से आ जाएगा। वो एक अलग बना लीजिएगा, उस पर अपना नाम लिख लीजिएगा, सब लोग अपना नाम लिख के लाएंगे। और वहां पर हम कुछ भी नहीं करने देंगे, नाम उम लिखना उखना सब लोग पहले से ही घर से तैयार करके फिर तैयार करके लाएंगे। और आपके ऊपर आप ही की नीडल और आप ही का सामान इस्तेमाल होगा। आप अपना सामान दूसरों पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरे जब आपकी इस्तेमाल करेंगे तो आप पर। इसलिए इसमें कुछ लोग अगर अपने हिसाब की नीडल लेके आते हैं तो वो नीडल आप ही पे इस्तेमाल होंगे। इसलिए मैं अच्छी नीडल और बुरी नीडल के बारे में बहुत बात कर चुका, अब नहीं करता। आपका नीडल है, आपका शरीर है, आप चुप हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। इसलिए आपस के एक्सचेंज नहीं होंगे, तो अपने अपने बॉक्स सबके पास रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें पेयर जो होगा वो एवरी डे बदली होगा, सेम पेयर नहीं होगा, ताकि एक आदमी कम से कम 10 बार बदली हो जाए, 10 लोगों के साथ उसका काम करने का ताकत बढ़ जाए। तो एक आदमी प्रैक्टिस करेगा एज ए पेशेंट, कम से कम 10 बार वो बदली होगा, 10 बार वो पेशेंट बनेगा और 10 बार थेरेपिस्ट बनेगा, और हर बार उसका ट्रीटमेंट देने वाला डॉक्टर अलग होगा, और हर बार उसके द्वारा दिए गए ट्रीटमेंट का पेशेंट अलग होगा। इतना क्लियर हो गया? ग्रुपबाजी नहीं है सर मैं इसी के साथ करूंगा, ऐसा नहीं है। हर आदमी के साथ प्रैक्टिस करेगा, हर बार में वो बदली होगा, हर सेशन में बदली होगा, बराबर। उससे और दूसरी बात, इसमें हम आपको दो तीन और जबरदस्त फैसिलिटी दे रहे हैं। फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? आपने कोई प्रैक्टिस किया और आपको लगा कि इस प्रैक्टिस में मुझे उस आदमी से मिलना है, वो आदमी जो है वो ज्यादा हुनरमान है। हर चीज में हर आदमी का हाथ अलग अलग होता है। तो शाम को 8 बजे से लेके 12 बजे तक आपको सेम होटल में हम ये परमिशन दे रहे हैं कि वो अपना एक 4 आदमी से ज्यादा का ग्रुप बनाएगा। 4 से नीचे को किसी भी कमरे में प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होगी, इंडिविजुअल अलाउ नहीं है। ग्रुप मिनिमम 4 का होगा और वो किसी भी कमरे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर जेंट्स के रूम में या जेंट्स लेडीज के रूम में जा रहा है तो मिनिमम 3 लेडीज का वहां मौजूद होना कंपल्सरी है। सिंगल लेडीज किसी भी कमरे में नहीं जाएगी, या सिंगल लेडीज के कमरे में कोई भी जेंट्स नहीं जाएगा, उसको ग्रुप में ही जाना होगा। और उसका इंफॉर्मेशन आपको सबके साथ शेयर करना होगा कि कौन आदमी किसके साथ उस दिन का प्रैक्टिस कर रहा है। इस कमरे में घुस गए, उस कमरे में घुस गए, वैसा वाला खेल वहां नहीं होने जा रहा है। वहां बिल्कुल पता होता है आज आप इसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज इसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज इसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये एक अलग से फैसिलिटी दी गई है ताकि आप और ज्यादा उस पर प्रैक्टिस कर सके। फिर दूसरे दिन सुबह नाश्ते के ठीक बाद जब क्लास चालू होगा, उसके पहले का जो टाइम होगा, अगर किसी को कोई चीज की डाउट होगा तो वो हमें पहले बता देगा कि सर ये रहा। तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ एक आप में से वॉलेंटियर तैयार कर देंगे, आप उस वॉलेंटियर को बता देंगे कि इतने लोग तैयार हैं। जब तक लोग नाश्ता करते रहेंगे और जल्दी वहां फ्री होंगे, तो पहला सेशन आधे घंटे का और जरूरत पड़ी तो 1 घंटे का, हम उसकी वो चीज भी दूर करने की चेष्टा करेंगे फटाफट में। वहां पर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 बार ऑलरेडी आपका प्रैक्टिकल हो चुका होगा।
इसके अलावा आपको अगर बाई चांस कोई चीज के बारे में बोलना है तो आपको अभी से मुझे बता दीजिएगा, मैं हर चीज करवाने को तैयार हूँ। ऑन स्पॉट नहीं चलेगा, क्यों? वहां पर क्लिनिकल इन्वायरमेंट रहेगा। तो आप अचानक बोल देंगे सर आज ये करवा दीजिए, ट्रैक चेंज नहीं होगा, क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल है। क्योंकि एक साथ आपको 10 चीजें सिखाई जाएगी जो इंडिया में आज तक नहीं सिखाया गया, और कोई सिखा भी नहीं पाएगा। रीजन बताता हूँ। समझ लीजिए आप हाथ में निडल पकड़ रहे हैं, तो यहाँ से क्लास शुरू हो गया। सबसे पहले वो सेल्फ निडलिंग होगा, आप अपने ऊपर निडलिंग करेंगे, नंबर 1। उसके बाद आप निडलिंग करेंगे एज ए पेशेंट, 1 to 1, याद रखिएगा 1 to 1, यहाँ ग्रुप का खेला 1 to 1 है। उस पर करेंगे, उस पर फिर साथ साथ में 2 चीजें लागू होगी, एक प्रैक्टिकल, दूसरा क्लिनिकल। प्रैक्टिकल का मतलब हो गया, समझ लो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। LI4 लगाया, तो LI4 जो लगाया सबसे पहले अपने ऊपर लगाया, उसके बाद आपने वो चीजों को फील किया। अब आप उस आत्मा में बिल्कुल हो कि मेरी नीडल जब पेशेंट के पास जाएगी तो उसको कैसा महसूस होने जा रहा है, तो वो नीडल जा रहा है अब पेशेंट पे। फिर पेशेंट का फीडबैक आपको मिलेगा कि आपने कितना परफेक्ट किया। उसके बाद आप खुद पेशेंट बनेंगे और सामने वाला आप पर करेगा, तब आपको फिर रियलाइज होगा कि कितना सही कितना गलत। ये 3 प्रोसेस का एक यूनिट है, लेकिन इन 3 प्रोसेस में और 10 चीजें हैं। नंबर 1, निडल की पेनिट्रेशन 3 लेवल की होती है, जो हम लोग बहुत फास्ट करते हैं और आप उस खेल को नहीं पकड़ पाते। वो खेल को मैं सीक्रेट को रिवील करूंगा कि 3 लेयर की निडलिंग हम कैसे करते हैं। दिखने में वो एक बार दिखता है, लेकिन वो 3 बार होता है। तो 3 लेयर। फिर दूसरी बात है देची कैसे देना है, वो हाथों हाथ दिया जाता है। देची, निडल पकड़ा और छोड़ते देची चला गया, तो वो चीजों को प्रैक्टिस करना। उसके बाद ची को ट्रेवल कराना, यानी समझ लीजिए आप कोई भी स्विच में उंगली डालेंगे, 3 पिन प्लग डालते हैं तो करंट वहां ऑलरेडी रहता है, लेकिन वो करंट ट्रेवल क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका बाहर का प्लग नहीं लगा। इसी तरह कोई भी चीज को मेरिडियन में ट्रेवल कराना होता है उस पार्ट तक जहां पर डिसीज है। यहाँ पर रिजल्ट वेरी करता है, इसीलिए 20-20 दिन लगते हैं। आपको तुरंत उसी दिन रिजल्ट देना है तो आपको ची को ट्रेवल कराना आना होगा। तो यहाँ पर ची ट्रेवल कराने की टेक्निक साथ साथ में आपको सीखनी है। प्लस हर आदमी का हाथ अलग है, कोई लेफ्ट हैंड से काम करता है, कोई राइट हैंड से काम करता है, कोई ट्यूब पे उंगली ठोक के करता है, कोई डायरेक्ट इंसर्ट करता है, कोई निडल पकड़ के करता है। तो उनकी गलतियों को पकड़ना और उनको बिल्कुल बताना, हर तरह के आर्ट में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब समझ लीजिए स्काल्प पे कर रहे हैं, तो स्काल्प पे हम डायरेक्ट नहीं आने देंगे। आपको स्माइली बॉल जो है वो लेकर आने के लिए बोला। वो बॉल गोल होता है, हमारा सर गोल है, तो पहले हम उस पर आपका निडल देखेंगे कि आप सर के ऊपर लैंडिंग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो पेशेंट को या तो मिर्गी जैसे झटके आ जाएंगे, न्यूरोलॉजिकल झटके आ सकते हैं, पेशेंट का दांत लग सकता है। कुछ पेशेंट तो ऐसा बोलेगा सर सर से ठंडी हवा निकल रही है, ठीक है। कुछ पेशेंट को बहुत पसीना आ जाएगा। तो ये सब आपका क्लिनिकल माहौल की चीजें कैसे मालूम पड़ेगी? जब आप उस पहले स्माइली बॉल पे करेंगे, उसके बाद वो सेल्फ करेंगे, उसके बाद पेशेंट पे करेंगे, फिर पेशेंट से करवाएंगे। तो आपको समझ में आया? लेवल 4 ये मिनिमम है, लेकिन यहाँ पर चीजें खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। तो फिर नीडल को कितना पकड़ते हैं, कितना डेप्थ डालते हैं, और 3 लेवल तक कितनी देर में पहुंचते हैं, और दूसरी नीडल कब आती है। आपको रिजल्ट पहले नीडल से ही देना है मोर देन 40%। तो आपको ये जो एक बार में 40% रिजल्ट एक ही नीडल से जो हम देते हैं, वो वह आर्ट सीखना है। उसके बाद क्या होगा, जब भी आप मेरे ऑनलाइन का पहले के किए हैं या बाद के किए हैं, तो आप वो चीजों को समझ जाएंगे। अक्सर खाली आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। स्टमक 36 कर लीजिए, ची को ट्रेवल करा लीजिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। प्रिस्क्रिप्शन पे भी आप अगर लिख देंगे कि भैया स्टमक 36 दिया, ची टेक्निक से दिया और वार्म निडलिंग किया, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये जो चीजें हैं ये 1 घंटे के प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट होगा। तो प्रिस्क्रिप्शन लिखना और उसको समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, पूरे बैच में कोई आदमी सीनियर जैसा नहीं रहेगा और जूनियर जैसा नहीं रहेगा। आफ्टर द क्लास पूछेंगे क्यों? क्योंकि 30 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको सिंगल क्लास में देने जा रहा हूँ। तो वो सीखने के बाद आप चाहे 30 साल से प्रैक्टिस करते हो, चाहे 3 दिन से प्रैक्टिस करते हो, एंड रिजल्ट आपका एक जैसा होगा। क्यों? इंस्टेंट रिजल्ट दे रहे हैं आप। तो चाहे वो 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी 1 घंटे के अंदर रिजल्ट देगा। चाहे वो 3 मिनट पहले ज्वाइन किया है, वो भी वही देगा। ये सेम आर्ट में आप लोगों को सबको काम करना है। मैं इसलिए बाहर के लोगों को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बाहर के लोगों को ये चीजें मैं बांटना नहीं चाहता। मैंने 30 साल में जो चीजें अर्जित की है, मैं चाहता हूँ वो मेरे स्टूडेंट के पास रहे, और वो स्टूडेंट
बाकी थेरेपिस्ट के साथ ताल ठोक कर बोले आई एम द बेस्ट। और आई एम द बेस्ट तब होता है जब रिजल्ट आप इंस्टेंट और फर्स्ट डे देना जानते हैं। 20-20 दिन रिजल्ट देने वाले सारे थेरेपिस्ट हैं, आपको उस लाइन में नहीं जाना है, क्योंकि पेशेंट आप लौट के नहीं आता है अगर आप पहले दिन ही उसको सेटिस्फाई करके नहीं भेजते हैं। तो फर्स्ट डे सेटिस्फेक्शन के लिए क्लिनिकल काम करना जरूरी है, इसलिए वो सारे सीक्रेट्स अगर बता दिए गए तो आपको बाकी काम करने में बहुत सुविधा हो जाएगी। होम केयर के लिए फिर क्या करना है, आपको साथ साथ में काम करना है। पेशेंट को एम ही छोड़ देने से काम नहीं चलता है। तो पेशेंट को क्या करना होगा, आपको होम केयर में क्या करना है, उसकी ट्रेनिंग देकर पेशेंट को भेजना है और उसको मॉनिटर करना है। तो मॉनिटर क्या करेंगे, पेशेंट क्या बोलेंगे, इसकी ऑनलाइन क्लासेस काफी हो गई, लेकिन वो फील कराऊंगा कि मिस्टेक्स कहाँ होते हैं। आप हर चीज को पेशेंट को बताते हैं बिल्कुल सही है, पेशेंट सुनता सही है लेकिन करता सही नहीं है, और आप पेशेंट की गलतियां पकड़ते नहीं है, और वहीं पे रिजल्ट 19-20 होता है। याद रखिएगा, ये 19-20 में ही बहुत कुछ हो जाता है। तो आप कहेंगे 19-20 तो चलता है, नहीं चलता है, मेडिकल साइंस में नहीं चलता है। मेडिकल साइंस में सभी चीज 21 ही चलता है, 19 के लिए कोई जगह नहीं है। आप बहुत जल्दी पिछड़ जाएंगे अगर आप 19 पे रहेंगे, आपको 21 पे रहना होगा, बराबर। तो ये चीजें प्लस यहां से आपका कंसेप्ट ये बन जाएगा, कल को आप अगर कैंप लगाते हैं तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होने जा रहा है मैं बताता हूँ। कोई भी आदमी किसी के भी क्लिनिक में जाकर अपनी सेवा देगा तो उसको ये डर नहीं होगा कि ये मेरे से ज्यादा जानता है या कम जानता है, क्योंकि आप लोग एक ही स्तर वाले काम करते हैं। अब समझ लो बम्बे के लोग बम्बे में काम कर रहे हैं तो सब लोग एक दूसरे के यहाँ विजिट कर सकते हैं और एक जैसा काम कर सकते हैं। वहां ये भी नहीं होगा कि तुमको पता नहीं, ये मेरा सीक्रेट पॉइंट है, तुम ऐसा लगा ऐसे कर। तो वहां क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि ये तो बहुत सीनियर मोस्ट है, ये बड़ा जूनियर मोस्ट है। यहाँ कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, सबका लेवल एक जैसा, क्योंकि सब रिजल्ट दे रहे हैं। तो वहां पर आप लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है। इसीलिए आप देखिएगा कि दिल्ली में होने के बाद भी महाराष्ट्र से पूरा का पूरा भर गया है वो। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात हो गई, यहाँ पर अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, उसके बाद मैं इस पर आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि सामान वगैरह सर क्या परचेज करने, परचेज कुछ भी नहीं करना है। आपके क्लिनिक में जो है वही चीज लेकर आना है, नहीं हो तो नीलम को कह दीजिएगा, वो वहां भिजवा देगी, बस बात इतनी सी है। अब वहां पर क्या लिस्ट तो आपको 80-82 लिस्ट मिलेगा सामान को, लेकिन 80-82 सामान नहीं है वहां पर, मुश्किल से 30 सामान के लिस्ट है। और वे 30 के 30 सामान आपके क्लिनिक में ऑलरेडी है, कुछ भी नया नहीं है। 30 इसलिए दिया कि बहुत सारी चीजें अलग अलग रिपीटेशन होगी। जैसे स्काल्प होगा तो मुझे निडल चाहिए, बॉडी है तो निडल चाहिए, पीसीएम है तो निडल चाहिए, तुंग है तो निडल चाहिए। तो हर जगह मैंने वो लिख दिया ताकि आप उस समय टाइम वेस्ट नहीं करें। एक आदमी अगर 5 मिनट टाइम वेस्ट करता है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल बताता हूँ। एक्चुअली हम गुरु लोग बताते नहीं क्योंकि हमें तो क्लास करना होता है। मैं आपको बताता हूँ 5 मिनट भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 5 मिनट एक एक आदमी के साथ अगर वेस्ट करूंगा, या आप मेरे साथ 5 मिनट वेस्ट कर रहे हैं, तो 10वें नंबर टेबल पे 60 मिनट हो जाएंगे, क्योंकि मूव के बीच में भी तो टाइम लगेगा मुझे। एक एक 5-5 मिनट 50 मिनट ये हुआ, और हर बेड पे मैं अगर सेकंड में भी टाइम कैलकुलेट करूं तो भी आपके 60 मिनट गए, यानी 1 घंटा आपका हवा में उड़ गया, आपको पता ही नहीं पड़ा। और ये 5 मिनट से ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हर 10 मिनट पे 2 घंटा आपका गया। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ 1 मिनट भी खराब नहीं हो। प्रैक्टिस 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 और क्लिनिकल क्लिनिकल क्लिनिकल। तो चीजें क्या होगी, पहले दिन तो पकड़ेगा सिंगल वाला विंडो, और लास्ट डे आते आते ये कम्पैक्ट हो जाएगा। कम्पैक्ट हो गया का मतलब अब इसको एक्सरसाइज भी कराना है, इसको निडल भी लगाना है, इसको वकारिया भी लगाना है, इसको पैड भी लगाना है, इसको कपिंग भी लगाना है। तो आप फेज वाइज 1 डे से 5 डे के बीच में बढ़ेंगे, मतलब बिल्कुल क्लिनिकल वर्क में। ये जैसे पहले दिन हम चल रहे हैं तो हम क्या सीख रहे हैं, एक नीडल लगाना, बराबर। समझ लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम D20 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसकी ऑनलाइन क्लास आप लोग कर चुके हैं। तो आपको बिल्कुल ये महसूस होगा कि आप सब लोग वीडियो देख के आइएगा। उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि मिस्टेक कहाँ हो रहे हैं, तब आपको लगेगा कि जब इसमें मिस्टेक हो सकता है तो बाकी चीजों में मुझे कितना ज्यादा परफेक्ट होने की जरूरत है। तो वहां काम किया, तो अब यहाँ काम नहीं है। अब इसके साथ पेडिंग कैसे करना, इसके साथ कपिंग कैसे करना, इसके साथ एक्सरसाइज कैसे करना, इसके साथ क्या डू होगा क्या डोंट होगा, पेशेंट को कैसे गाइड करेंगे, होम केयर कैसे करेंगे, और DU20 को ही नेक्स्ट विजिट में फिर कैसे बदलेंगे। फिर उसके बाद इसका साथी कौन बनेगा, इसका कंबाइनेशन कौन बनेगा, कौन से पॉइंट के साथ करेंगे, क्या हम निडल ही करेंगे या विदाउट निडल भी करेंगे, एक्यूप्रेशर की भूमिका कब आएगी, पेडिंग की भूमिका कब आएगी, कपिंग की भूमिका कब आएगी, कैसे हम मोबिलाइज करेंगे। और पेशेंट, आपको पता है आप लोग क्या करते हैं, LI11 का पॉइंट लगा दिया, स्टमक 36 पॉइंट लगा दिया, पेशेंट को सुला दिया, मशीन चालू कर दिया।
रिजल्ट तो पहले दिन जितना मिलना है मिल जाएगा, दूसरे दिन जितना मिल जाएगा, चौथे दिन के बाद पेशेंट का रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए 4 दिन तक तो पेशेंट कहता है सर थोड़ा आराम आया, उसके बाद कहेगा आराम नहीं आ रहा है। और आप गिनेंगे कैसे 20 दिन पूरा हो, और पेशेंट भी गिनेगा कि 20 दिन पूरा करके मैं कैसे इसके यहाँ से निकलूं, दोबारा जिंदगी में नहीं आऊं। तो जिसको रिजल्ट मिलना होगा वो मिल जाएगा, जिसको नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। वहां क्या करेंगे आप, सबसे बड़ा चुनौती यहाँ होता है कि एवरी डे उसके प्रोटोकॉल को कैसे बदलेंगे। और गैप देना नहीं आता है हमारे लोगों को कि गैप कब देना है। सबको लगता है कि 20 के 20 दिन लगातार बुलाने हैं। आपको उसको बूस्टर में कन्वर्ट करना है, गैप में कन्वर्ट करना है, रिजल्ट वाला एक लॉकिंग पीरियड होता है उसमें कन्वर्ट करना है। पेशेंट का गैप में ही उसके रिजल्ट मिलता है। ये बातें मैं बता चुका हूँ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। पेशेंट को क्लिनिकल ट्रीटमेंट के दौरान रिजल्ट नहीं मिलता है, रिजल्ट की शुरुआत होती है, रिजल्ट मिलता है उसके गैप में। आप लोगों से आग्रह है कि अपनी अपनी वीडियो खोल लीजिए। जो आदमी अपनी वीडियो ही नहीं खोल पा रहा है, तो उनके लिए मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं, इतना चीज देने की मुझे क्यों जरूरत है बताइए। लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट काम आप क्या कर रहे हैं कि जिसमें आपको वीडियो बना के रखना पड़े। ज्यादा ज्यादा भोजन बना रहे होंगे या खा रहे होंगे, करते रहिए। तो ये हो गई मुख्य बात। दूसरी बात है कि कल क्लास में मैं आपसे मिलूंगा, और कल क्लास में आप लोगों को आज रात को या कल सुबह ही मैं चार्ट दे दूंगा। एक वास का चार्ट दूंगा, एक वॉमेक का चार्ट दूंगा। मैं वहां टाइम नहीं खराब करना चाहता, और ये क्लास का मैं चार्ज नहीं कर रहा आपसे। ये चाहता तो मैं 2 घंटे का ये क्लास होता है वास का और वॉमेक की चार्ट कैसे देखना है, मैं क्लास में ही वो पूरा कर देता। तो मैं वो 2 घंटे भी नहीं खराब करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इनका प्रैक्टिकल आप दिमाग में रखो और मानकर चलो कि ये चीजें आपकी पहले ही होगी। बराबर, तो ये 2 घंटे बचाऊंगा। तो कल मैं आपको वास चार्ट और उसमें बताऊंगा कि कैसे हम पेशेंट का एनालिसिस करेंगे। और हर ट्रीटमेंट के बाद मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलूंगा, वास स्कोर और वोमेक स्कोर। तो उसकी फास्ट गति से प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए। बराबर, वो हैबिट में आना होगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये खाली क्लास का हिस्सा रहेंगे, अगर प्रैक्टिकल किया तो भी भूल जाएंगे। आपको काम करना होगा क्लिनिकल, तो याद रहेगा। अच्छा इसके बाद मेरे को ये चार्ट पूछना है, अच्छा मेरे को इसके बाद ये फॉर्म फिलअप करना है, अच्छा इसके बाद मेरे को ये एक्सरसाइज कराना है, अच्छा इसके बाद ये रिपीटेशन करना है। तो वही टाइम फ्रेम में आपको काम करना है। जितना पेशेंट पे टाइम लगता है उतना ही टाइम फ्रेम में, उतना ही परफेक्ट से आपको सारे काम करने होंगे। बरोबर, कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन। अब समझ लीजिए डे 1, मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, डे 1 है। तो अब इसके साथ साथ क्या हो रहा है, अगर ड्यू 20 पे काम कर रहे हैं तो साथ साथ में आपकी 4 चीजें और चलेगी। स्काल्प एक्यूपंक्चर कैसे करना है, नंबर 1। दूसरी बात, 1.5 जून के निडल से काम करना है, नंबर 2। नंबर 3, उसकी मैनुअल स्टिमुलेशन कैसे करना है, नंबर 3। फिर उस पे एक्यू पेन से काम कैसे करना है, नंबर 4। और उसके बाद रिटेंशन ऑफ निडल। तो कुछ निडल को हम 2 घंटे के लिए भी छोड़ते हैं, किसी को हम 24 घंटे के लिए भी छोड़ते हैं, किसी को हम 6 घंटे के लिए भी छोड़ते हैं। तो वो सब निडल कैसे छोड़ेंगे आप, बराबर। तो वो सारी चीजें भी आपको वहाँ ऑन स्पॉट प्रैक्टिकल करना होगा। कुछ नीडल आपने अगर सही ढंग से नहीं लगाया तो 1 घंटे के बाद वहाँ स्वेलिंग आ जाएगा। तो ये आपके ये नहीं कह सकते कि सर आपने तो बोला था 1 घंटे छोड़ दो, लेकिन 1 घंटे छोड़ने का आर्ट आना होगा, बराबर। वो आर्ट तो आना होगा ना, तो वो आर्ट हाथ से ही आएगा। तो वो हाथ क्लियर करना बड़ा जरूरी होता है। अगर आपने वो देची फील नहीं किया और ची फील नहीं किया, तो वहां पर इशू आ जाएगा। तो एक बार हम इसको पॉज कर लेते हैं। हाँ, अब सामान के बारे में है कि देखिए वहां पर मतलब मैंने क्लास के हिसाब से आपको सामान वगैरह दिया है, लेकिन सामान ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा बार चाहिए। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर स्काल्प एक्यूपंक्चर कर रहे हैं तो मुझे 1.5 चून ही चाहिए, 1 चून से काम नहीं चलेगा। अगर समझ लीजिए मैं वार्म निडल कर रहा हूँ, तो वार्म निडल मॉक्सिबेशन कब आएगा, मॉक्सिबेशन की क्लास में, वहां पर भी मुझे 1.5 चून निडल की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे करते हुए क्या कि ये 2 बार लिखा गया है। 2 बार इसलिए लिखा गया कि आपको पता हो क्लास में जाते समय क्या क्या आज होने जा रहा है, तो आपकी सजगता रहे उसमें। लेकिन आइटम को नीलम ने अपनी लिस्ट में सॉर्ट कर दिया। तो पहला वाला जो नंबर है वो कर दिया उन्होंने, जो हम क्लास वाइज आपको पहला लिस्ट दिया था कि ये सामान चाहिए, वो नंबर है। और दूसरा जो साइड में नंबर दिया वो है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में ये फायदा है कि एक आइटम एक ही बार में दे दिया गया। 1.5 चून है, चूंकि 1.5 चून 4 बार जरूरत पड़ेगी तो 4 बार रिपीट नहीं है। उसका एक सीरियल नंबर नीलम जी ने समझे 4 या 5 दे दिया। तो अब देखिए, अब अगर चीजों को देखेंगे तो बड़ा आसान सा है। आप क्लिनिक करते हैं तो क्या करते हैं, निडल कौन कौन से होते हैं, एक 1.5 चून का होता है, एक 1 चून का होता है। आधे चून का निडल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1.5 चून हो गया, 1 चून हो गया, बराबर। उसके बाद क्या होता है, ऑरिकुल निडल हो गया और वकारिया हो गया। इसके अलावा
कुछ हमको अगर टाइम मिलेगा, अगर फोर्थ डे या फिफ्थ डे, तो हम चेहरे की निडल जो कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में कुछ बता देंगे। पूरा तो देखिए वो कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक स्पेशल रिक्वेस्ट प्रज्ञा झा जी का था, तो वो हम एक इंक्लूड कर लेंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो कॉस्मेटिक निडल लेकर आएंगे, वो निडल अलग होता है। तो वो हो गए, तो निडल आपका दायरा समाप्त। अब हो गया निडल को इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होगा। तो सीधी सी बात है, आपको कॉटन रखना होगा, स्प्रिट रखना होगा। लेकिन सीधी सी बात है, ये दो तो तब इस्तेमाल होंगे ना जब आप पहले क्लीन होंगे। तो आपको अपने लिए क्या रखना होगा, हैंड सैनिटाइजर रखना होगा। फिर पेशेंट के लिए क्या रखना होगा, दो प्रकार के सैनिटाइजेशन चाहिए, एक निडल के दौरान और एक कॉटन के लिए। तो दो प्रकार का सैनिटाइजर के छोटे छोटे बॉक्स चाहिए। उसके बाद जहाँ पेशेंट को लेटाएंगे उसको साफ करना है, तो वहां क्या चाहिए, प्लास्टिक कंटेनर का सैनिटाइजेशन चाहिए। और वहां पर यूज एंड थ्रो के लिए अपने अपने टॉवल्स चाहिए। तो सबको कहा अपने पुराने घर के जो बेडशीट होते हैं, कटिंग कीजिए, रुमाल टाइप के छोटे छोटे बना लीजिए, वो लेके आइएगा और जम के इस्तेमाल कर लीजिएगा। या टिश्यू पेपर आपके पास हो गए, टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर लीजिएगा। एक एक सेट टिश्यू पेपर का बहुत सस्ता सा होता है, कोई ज्यादा महंगा होता नहीं है, वो लेके आ जाइएगा। टिश्यू पेपर अच्छी क्वालिटी के लाने के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन जो मेरे अलावा इंडिया में कोई नहीं करता है और कोई बताता भी नहीं है, वो होता है सिर्फ 10 सेकंड की ऑब्जर्वेशन। 10 सेकंड के ऑब्जर्वेशन का जो पावर होता है वो आपके लगभग लगभग मान के चलिए 20 से 25 मिनट ऑब्जर्वेशन करने का जो रिजल्ट होता है उसके बराबर रिजल्ट होता है। तो उसमें उस अच्छे क्वालिटी के पेपर नेपकिन की जरूरत पड़ेगी और अच्छे प्रकार के व्हाइट कॉटन जो रुमाल टाइप का होगा, मोटा कॉटन कपड़ा होगा जो मैंने आपको बताया था, वो साथ में लेकर आना है। बराबर। तो ये दो चीजें हो गई। प्लस जब फायर कपिंग करेंगे, अब कपिंग में आ जाएंगे, तो कपिंग कितने, चार पांच प्रकार के कपिंग है। एक ड्राई कपिंग है तो ड्राई कप, और वो तो कप चाहिए हमें छोटे। इसी तरह फायर कप है तो फायर कप भी हमको चाहिए छोटे। अब तक धोखा खा रहे थे सब लोग, वीडियो देख देख के बड़े बड़े लेके आ रहे हैं। बड़े बड़े लाने की जरूरत नहीं है ना, हम वहां पर बड़े बड़े करेंगे। क्यों, रिजल्ट का सीक्रेट जो है वो छोटे कप्स में है, बड़े कप में नहीं है। बड़ा कप हो गया स्पा, यानी जो लोग तंदुरुस्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनको लगते हैं बड़े कप। आपके पास तो आ रहे हैं पेशेंट, वहां लगेंगे छोटे कप। तो होता क्या है कि जिन लोगों ने वीडियो देख देख के सीखा है, इधर से उधर से सीखा है, वो सारे बड़े कप का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े कप हमेशा एथलीट पे, जिम जाने वाले पे, ऑलरेडी अच्छे बिल्ट पे, ऑलरेडी स्पा वाले में, ऑलरेडी जिम वाले में, ऑलरेडी रिलैक्स करने वाले पे लगाया जाता है। जबकि जो बीमार आदमी है, जो किसी डिसीज के लिए आता है, वहाँ छोटे कप इस्तेमाल होते हैं। ये है सीक्रेट। यही सीक्रेट पे आपको वहाँ प्रैक्टिस कराएंगे। तो चाय का गिलास लेके आइएगा, तो आपको चाय का गिलास बता ही दिया कि कैसे गिलास लाने हैं, वो सब मैंने फायर कप में पहले भी बता दिया। और कट चाय वाली नहीं तो नीलम जी आप एक साथ प्रबंध करके वहां भिजवा दीजिएगा, जिसको चाहिए ले लेगा। तो वो क्या होगा, बार बार टूटेगा भी तो मुश्किल से उसका 10 से 20 रुपए के कॉस्ट में आपका चीज बैठ जाएगा। तो बहुत महंगे खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि कांच के जो फायर कप के सेट होते हैं बहुत महंगे होते हैं। इसी तरह आपको कॉटन है तो हाथ से कॉटन तो हम क्लिनिक में पकड़ने नहीं देते, तो या तो ट्वीजर चाहिए या फोर्सेप चाहिए। तो या तो ट्वीजर लेके आइए या फोर्सेप लेकर आइए। फिर उसको फेंकने के लिए तो पानी की खाली बोतल एक एक अपने साथ, जो ट्रेन में बैठेंगे फ्लाइट में बैठेंगे तो एक बोतल होगा, तो उसको खाली कर लीजिएगा, वो आपका कंटेनर हो गया। प्लास्टिक लाना है क्योंकि आपको कोई भी चीज हम क्लिनिक में गिराने नहीं देंगे, तो आपके पास एक दिन के लिए एक प्लास्टिक की जो बैग है वो लेके आना है। सब चीज उसमें गिरेगा, क्योंकि मैं तो हैबिट देखूंगा कि आपकी हैबिट कैसी है, आपकी हैबिट क्लिनिकल है या नहीं है। बराबर। तो इतना ही आसान है। तो ये चीजें, अब सही बात है, आप क्या सीखना चाहते हो। तो अब मशीन में सिर्फ दो ही मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पैड वाली मशीन जो है जिया जिया इनके सबके पास है, हो सकता है किसी के पास एक्स्ट्रा पैड नहीं हो। तो हमको 12 पैड चाहिए, क्योंकि मैं उसमें बहुत कुछ सिखा रहा हूँ। इंच लॉस भी सिखा रहा हूँ, बॉडी करेक्शन भी सिखा रहा हूँ, फैट लॉस भी सिखा रहा हूँ, डबल चिन करेक्शन भी सिखा रहा हूँ। ये मेरा पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि मशीन पास में होगा इसलिए मेरे को बताने में कोई एतराज नहीं है। तो ऐसे ही वो चीज होगी। प्लस उस चीज का एक फायदा और हो गया कि जो लोग एक्यूप्रेशर करते हैं उस मशीन से एक्यूप्रेशर कैसे करेंगे, वो चीजें आपको जानकारी आ जाएगी। इसके अलावा एक चीज और है, और वो चीज ये है कि पैडिंग में हम 4 पैड के 4 वायर इस्तेमाल करेंगे, तो चप्पल की मशीन एक रोगी पे 2 मशीन की जरूरत पड़ती है एट ए टाइम। 8 पैड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि 2 हाथ है 2 पैर है, इसलिए 2 मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो 4 पैड एक बाजू में एक लिम्ब में हमारा लग जाता है। तो चूंकि एक ही मशीन इसलिए मंगा रहा हूँ कि आपके साथ आपका पेयर होगा, उसकी मशीन खाली रहेगी। तो जब आप थेरेपिस्ट बनेंगे तो आप उसकी मशीन ले लेंगे और उसके ऊपर में दोनों मशीन लगा देंगे। जब आप लेटेंगे वो थेरेपिस्ट बन जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक अपनी मशीन और एक आपकी मशीन लेकर यूज कर लेगा।
बराबर, इसलिए एक मशीन काफी है, क्योंकि एक पेयर में तो दो मशीन अपने आप हो जाएगा। सेम रहा कपिंग का, तो कपिंग हम एक बॉडी का दूसरे बॉडी पर टच करने नहीं देंगे, तो सबके अपने सेट होंगे, आपका सेट आपके ऊपर इस्तेमाल, सामने वाले का सामने वाले के ऊपर इस्तेमाल। बराबर। तो चीजें बहुत नहीं है, चीजें वो है जो चीज सीखना चाहते हैं वो आपके पास होना चाहिए, और जो आपके क्लिनिक में ऑलरेडी है। बाई चांस अगर वो लिस्ट देख लीजिए कुछ चीजें नहीं है, तो आप नीलम से संपर्क कर लीजिए, वो क्या कर रही है सबके पार्सल पहले ही वहां भेज रही है, जिसके बाद हाँ, आप अपने क्लिनिक के लिए भी कुछ लेना चाहते हैं तो एक साथ मंगा लीजिए, ताकि आपका पार्सल का कॉस्ट बच जाए, अपने साथ ही आप वहां से ले जाएगा, क्योंकि पार्सल कॉस्ट नीलम जी का ऑलरेडी लग जाएगा, चाहे वो इधर से सामान एक भेजे चाहे 10 भेजे, वो वेट के हिसाब से लगता है, तो उतना लगना ही लगना है। तो जिसके पास जो सामान है वेल एंड गुड है, जिसके बाद ये जैसे फ्लाइट में आएंगे उनको डुरासेल बैटरी नहीं लाने दिया जाएगा, उनको स्प्रिट नहीं लाने दिया जाएगा, तो वो चीजें आप नीलम जी को बोल दीजिए, वो पहले ही वहां परचेज करके रख देगी, आपकी सुविधा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं। तो गुड्स वाला मामला क्लियर या डाउट है, एक बार पहुंच कर लेते हैं। मैं एक एक कर जाएगा। आप बोलो, पर क्या वापस बोलो। नमस्ते सर, पूछना था डर्मा निडल्स के बारे में, और हम्म पैड हम्म। पैड नीलम मैम। चलो मैं एक एक कर लेते हैं, पहले डर्मा नीडल बता देता हूँ। पहली बात है कि डर्मा नीडल वो नीडल कहलाती है जो हम स्किन के अंदर छोड़ देते हैं, लगा के छोड़ देते हैं 24 घंटा के लिए, जी। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो हमको उसका विकल्प के रूप में आपको क्या करना है, एयर प्रेशर नीडल को डर्मन नीडल के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस पे जा रहे हैं, कॉस्मेटिक ब्यूटी पे नहीं जा रहे। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो कान में लगाने वाली नीडल है उसका हम डर्मन नीडल के रूप में भी, सुजोक नीडल के रूप में भी, कोरियन नीडल के रूप में भी, और इतने पैर के और हाथ के ऊपर के मैंने उंगलियों के, इन सब पर भी हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस जो लोग एक्यूप्रेशर करते हैं और निडल फोबिया वाले हैं, उनको एक्यूपल्सर से इस डर्मन निडल को कैसे स्टिमुलेट करना वो भी बता देंगे, तो एक्यूपंक्चर भी हो जाएगा, एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। क्योंकि वो एक जो पेन है उसमें क्या होता है, हम लोग अगर उंगलियों पे जो लोग सुजोग करते देते तो असर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर चिकना होते ही ये स्प्रेड कर जाता है, ऐसे स्प्रेड कर जाता है जो आप करंट दे रहे हैं, क्योंकि ये तो गीला रखते हैं, तो वो स्प्रेड कर जाता है, जबकि हमको चाहिए पॉइंट में अंदर चाहिए। अंदर कैसे डालेंगे वो टेक्निक सिखाएंगे आपको। तो डर्मा नीडल में ना ईयर प्रेस नीडल अच्छी क्वालिटी की अगर आप ले लेते हैं तो उसका काम आपको चल जाता है। सारी कंपनियां ईयर प्रेस नीडल बनाती है, चाहे जिया जियान हो, चाहे वातो हो, चाहे गोल्ड हो, कोई भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए, ईयर प्रेस नीडल हमेशा अच्छी कंपनियां ही बना रही है अभी, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। और सर वकारिया, जो सीट तो है पर बॉल भी लिखा हुआ है और ट्रांसपेरेंट। हाँ अभी नीलम को मैंने बोला तो हो सकता है वो प्रबंध करा देगी, क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे, 2-3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ जब बहुत गर्मी और बहुत पसीना होता है तो वो कुछ जो दाने लगाने की आदत है, हम कितना भी उनको वकारिया बोल दें वो वकारिया नहीं लगाते, पता नहीं कहाँ पैसा बचा रहे हैं वो। 2 रुपए का सामान में भी बचाने के लिए थे वो एकदम सस्ता एकदम घटिया वाला दाना लेके लगा देते। तो मैंने सोचा मैं सिखा देता हूँ, बाकी उसकी मर्जी वो अच्छा चीज इस्तेमाल करे या नहीं करे। तो मैं वकारिया भी सिखा दूंगा और गोल्ड बॉल भी सिखा दूंगा, क्योंकि लोग बाजार से लेंगे मेरे को मालूम है, और लेके फिर वो कान खराब कर देंगे, तो इससे अच्छा मैं दोनों चीज सिखा देता हूँ। बॉल का इस्तेमाल ज्यादा करके कॉस्मेटिक ब्यूटी में हम ट्रांसपेरेंट वाला करते हैं, वहां पर हम वकारिया नहीं लगाते, वहां हम गोल्ड बॉल लगाते हैं। वो रियल में गोल्ड और सिल्वर के होते हैं, लेकिन इतना कॉस्ट इंडिया में कोई दे नहीं पाता है, इसलिए उसका विकल्प के तौर पे हम क्या करेंगे, अगर ट्रांसपेरेंट मिलता है, मैंने नीलम को बोला अगर ट्रांसपेरेंट मिलता है तो वो बॉल भी हम सिखा देंगे आपको। फ्यूचर में कुछ लोग जो ब्यूटी के सेक्टर में जाएंगे वो ट्रांसपेरेंट बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काफी कॉस्टली होता है, एक एक पीस शायद वो 20 रुपए से लेकर 60 रुपए तक का होता है पर पीस। लेकिन पेशेंट आपको 1200 रुपये देता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है। ठीक है। तो ये दोनों चीज हो गई। और कुछ, थैंक यू सर, अभी तो इतना ही। तो इतना ही, और क्या बोल लेना चाहते हो कर्नेश बोलो। हाँ सर। हाँ नमस्ते सर। आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ आ रही है। आवाज आ रहा है, हाँ। सबसे पहले ये बोल रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ उधर। नहीं आ जाओ फायदे में रहोगे, बधाई हो। नीलम से नहीं 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 आप नहीं, खाली दो लोग छूटे थे जो नहीं आ रहे थे, एक शायद नीलम जी वो बता रहे थे कोई कटारिया, कोई तबीयत। कटारिया हाँ थे। हाँ, नवीन नवीन जी, नवीन हाँ उनका कटारिया जी। उनका हाँ थोड़ा सा इशू है, वो रियल हाँ। इशू है। नहीं, मेरा क्या हो और गया, हाँ आगे रियल गया, इशू है। एक हफ्ते हाँ आगे गया जाने का।
हाँ हाँ, तो हाँ, उपाय नहीं है 10 तारीख को उनका। जाऊंगा तो मैं आ तो सकता हूँ। नवीन जी के साथ सबसे अच्छी खासियत है कि वो शुरू से लेकर अभी तक हमारे पास जुड़े में, एक भी उन्होंने प्रोग्राम मिस नहीं किया है। नहीं नहीं। और वो सबसे यंग आदमी है, मैं आपको बताऊं, कुछ फैमिली और स्वास्थ्य इशू एक साथ मिल गया बोलकर वो थोड़ा सा, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा यस यस। है। लेकिन चलो करेंगे, कभी हाँ। बॉम्बे जाएंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे, आएंगे। नहीं नहीं। हाँ लेकिन आप आ जाओ तो फिर हमारा 100% ही हो गया एक तरह से, हाँ, ऐसा बरोबर हो है। जाएगा। नहीं, मेरा हाँ। वही आपने बोला वही ये नहीं, आपका क्वेश्चन था। इटली जाने का मेरे को खबर मिला, लेकिन मैंने बोला कि हाँ। 4 दिन पहले ही सूटकेस पैक करो, नहीं, अभी यही ये सर तरीका एक 3 तारीख को ही है। जाने वाला था, लेकिन एक एक हफ्ता आगे गया, 10 तारीख को अभी जा रहा हूँ मैं। ओ, तो तब तो हो गया काम, हाँ, हाँ काम टाइम हो मिल गया गया फिर तो, मुझे। हाँ हाँ टाइम हाँ, मिल गया, आ जाओ। सिर्फ मुझे मस्त है। क्वेश्चन यही था, एक्यूपल्सर का ही पूछना था, तो उन्होंने पूछ लिया प्रज्ञा नहीं, जी ने। एक्यूपल्चर में भी काफी कुछ बताएंगे आपको, हाँ, बताएंगे। क्योंकि वो एक्यूपंक्चर चलो, मेरा सर्टिफिकेट में तो मैं नहीं करता हूँ ज्यादा नहीं तो। नहीं, कोई नहीं, कोई जिसका जो है उसका विकल्प रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो नीलम, तो अभी देखिए, अब हमारे वहां पर हमने 15 रूम लिए थे, लेकिन 15 रूम से ज्यादा की जरूरत आन पड़ी है। तो अब हालात ये है कि 15 रूम हमारे फुल्ली ऑक्युपाइड हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि 5 लोग सिंगल रूम में कन्वर्ट हो गए। पहले हमने सोचा था वो लोग डबल डबल रहेंगे, लेकिन 5 ऐसे लोग हैं जो रह रहे हैं, मतलब सिंगल में। और पहले हमने सोचा था 3 3 लोग रहेंगे, लेकिन कुछ 3 3 लोग वाले रूम, सारे रूम में 3 लोग नहीं रह पाएंगे। तो कुछ रूम छोटे या बड़े, तो 3 3 वाले उनके अपने ही ग्रुप बन गए। मतलब 4 लोग तो ऐसे आ रहे हैं जो 3 3 के बैच में ही आ रहे हैं आपस में। तो उनसे ही ओकुपाई हो गया पूरा का पूरा, उल्टा हमें एक रूम का शॉर्ट पड़ रहा है उसमें। और बाकी लोग दो दो करके रह रहे हैं, तो लगभग लगभग हमारे 15 के 15 कमरे लग गए। तो अब सवाल है कि एक्स्ट्रा कमरे हमें लेने पड़ेंगे उनसे। तो एक्स्ट्रा कमरा लेने के लिए वही है कि नीलम जी को बस ये कल लास्ट मौका दे रहे हैं, उसके बाद मौका नहीं देंगे, फिर आपको अपना एकोमोडेशन खुद ही प्रबंध करना पड़ेगा। आसपास काफी है, कोई भी होटल में चले जाइएगा। तो वहां पर बस यही दिक्कत है, फायदा है कि आप ऊपर और नीचे रहेंगे तो आप, क्योंकि क्लास हमारी जो चल शुरू होगी, वो शुरू होगी सुबह 8 बजे से और रात को 12 बजे तक। हम डबल डबल कर रहे हैं, मतलब हम एक दिन में 3 गुना क्लास कर रहे हैं। तो 8 बजे से 12 बजे तक तो आप खेल ही नहीं पाएंगे। तो आप आसपास के कहीं भी रुक सकते हैं, और हमारे पास अगर रुकना चाहते हैं तो नीलम जी को कल रात तक बता दीजिएगा, और 1,000 रुपीज आप डिपॉजिट करा दीजिएगा। बाकी आप ऑन स्पॉट जिस दिन वहां जाएंगे, उस दिन अराइवल डेट से लेकर डिपार्चर डेट के आपके रूम पार्टनर के हिसाब से आपका जो शेयरिंग होगा वो आपको पे करना होगा नीलम जी को। अभी खाली आपसे अब 1,000 रुपीज एज ए सिक्योरिटी मनी ले रहे हैं, क्योंकि हमें होटल वाले को पूरे ही पैसे देके हमने बार्गेनिंग करके बेस्ट रेट पे लेने की चेष्टा की है। तो अब वही सिस्टम चलेगा। लेकिन हम आपसे सिर्फ 1,000 ही नीलम जी के अकाउंट में लेंगे, नीलम जी से वो अकाउंट ले लीजिएगा। लेकिन सिर्फ कल तक के लिए, उसके बाद नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि होटल वाले ने हमें साफ तौर पर कहा कि वो अपने होटल को, पूरा होटल को हमें नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके जो रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं उनसे पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, और रेगुलर क्लाइंट टूट जाते हैं। तो वो कुछ रूम अपने लिए रिजर्व रखेंगे। तो फिर भी हम चेष्टा करेंगे कि आपको हम रूम वगैरह दिलवा देंगे। तो ये हो गई रूम से रिलेटेड बात। तो कल नीलम जी को बता दीजिएगा, और साथ में एक चीज और कर लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी के साथ रुकूं, तो वो अपील आज पहले ही बता दीजिएगा। नहीं तो हम लोग अपना लिस्ट बना चुके होते हैं कि इस रूम में इसको इसको एडजस्ट करेंगे, इसको इसको एडजस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई आदमी 2 दिन पहले आ रहा है, कोई 2 दिन बाद में रुक रहा है, तो एक आदमी पे फिर प्रेशर पड़ जाएगा। तो हमें ऐसा बनाना होगा कि एक साथ अराइवल और एक साथ डिपार्चर वाले लोग ही एक साथ रूम में रुके। उससे फायदा ये होगा कि किसी के ऊपर में एक दिन एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब एडजस्टमेंट करने में बहुत टाइम जाता है और बहुत माथापच्ची करना पड़ता है। तो इसलिए नीलम जी को आप कल दोनों बातें बता दीजिएगा, जिसको रूम चाहिए वो अपना बता दें, सिंगल चाहिए, डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, कितना तारीख को आएगा और कितना तारीख को जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस वक्त हम गारंटी नहीं लेते कि आपको 2 रूम या 3 रूम देंगे। क्यों? क्योंकि बैचेस लगभग लगभग जिन्होंने पैसा जमा किया उनके सारे के रूम हम ऑलरेडी रिजर्व कर चुके हैं। तो उनके पार्टनर भी नहीं बदली होंगे, बाकी चीज भी नहीं बदली होंगे। अब जो लेट आएंगे उनको के लिए हमें इंतजार करना होगा कि दूसरा आदमी उसके रूम में एकोमोडेट होता है या नहीं होता है। तो वो स्थिति देखते हुए ही आप नीलम जी से बात कर लीजिएगा। तो ये हो गई है आपका एकोमोडेशन का। गुड्स का भी हो गया। तीसरी बात हो गई पेमेंट को लेकर। तो काफी लोगों ने कहा था कि सर हम 25, मैंने अब तक सिंपल सा फार्मूला रखा था। कोई ये नहीं है कि 33,333 रुपये हमारी टोटल फीस है, 6,666 रुपये पर डे के हिसाब से फुल प्रोग्राम उसमें इंक्लूड है।
ब्रेकफास्ट और लंच हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, डिनर आपको अपना खुद करना है। और डिनर वहां पर 70 रुपये से लेकर आप 700 रुपये तक का भी, 700 क्यों, वहां पर पास में जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए तो 3,000 4,000 रुपये तक का भी प्रबंध है। तो 70 रुपये से स्टार्ट करके आप ऊपर में 3-4 हज़ार रुपये तक सारे ब्रांड के आसपास अवेलेबल है, आप चाहे जैसा खाइए। तो सस्ता खाने वाले के लिए सस्ता प्रबंध है, महंगा खाने वाले के लिए महंगा है, क्योंकि आसपास बीकानेर वाला भी है, हल्दीराम वाला भी है, और 2-4 ब्रांडेड जो नाम है वो भी पास में, वहां भी जा सकते हैं। और काफी ढाबे वगैरह भी है, साउथ इंडियन भी है, तो वहाँ विकल्प काफी है, इसलिए तो आपको कोई ज्यादा टेंशन की बात है नहीं। तो ये हो गया आपका टोटल प्रोग्राम। इसका भी हो गया, क्लिनिकल प्रैक्टिकल बता ही दिया। हाँ, फीस के लिए 33,33,333 है। लेकिन जिसने भी जो भी किया था तो उसने हमने विकल्प दे दिया था कि 25 तारीख तक जमा करेंगे, उनके लिए वो हम कुछ विशेष करेंगे। और नए लोगों को जो डायरेक्ट हमसे ले रहे हैं एडमिशन, हम तो एडमिशन दे ही नहीं रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमारे स्टूडेंट के थ्रू आए हुए लोगों को और हमारे स्टूडेंट को, बस दो ही लोगों को एडमिशन दे रहे हैं, क्योंकि इतनी सीटें आपको भी पता है हमारे पास होती नहीं है, और एक दिन में सारी सीटें बुक हो जाती है। तो हमारी सीटें पहले 2 दिन में ही लगभग लगभग बुक हो गई थी, हमने लगभग जितनी हमारी कैपेसिटी है वो हमने अचीव पहले ही दिन कर लिया था। तो अब है कि कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इनके साथ करेंगे, ये मेरे मित्र हैं, तो उन सबको हम अलाउ कर रहे हैं। तो 10 सीट हमने उनके मित्रों के लिए सुरक्षित रख दिया था, कोई भी अपने मित्र को एडमिशन दिला सकता है, सिंपल सी बात है। तो और जिन्होंने भी जिनसे भी नीलम की जो कमिटमेंट है वो पूरा कर लीजिए, और जिन लोगों से जो जो बातें हुई है वो पूरा कर लीजिए। लास्ट डेट जो था वो हमने मौका दिया था सबको 25 तारीख तक, वो हमारा पार हो गया। इसलिए जो नियम जिस पे भी लागू होते हैं वो नियम पूरे वैसे ही लागू होंगे। उसके लिए आप नीरज से संपर्क कीजिएगा, क्योंकि इसके बीच में मैं हूँ नहीं। ठीक है, तो 2 पेयर हो गया, 9। अच्छा हाँ, अभी जो क्लासेस वगैरह होंगे उसमें हम वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कुछ प्री रिकॉर्डेड वेब जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं उसके वीडियो हम यहाँ लाइव दिखाएंगे आपको। और लाइव वीडियो उस समय रिकॉर्डिंग के साथ री रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए आपको वहां आना है, वो प्रोग्राम देखना है, समझना है, और ताकि आपके क्लास के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको मिल जाए, वो हम जल्दी शुरू करेंगे। और कल आपको कल या परसों मैं देख लेता हूँ कैसे एडजस्ट हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली चेष्टा करूंगा तो कल ही कर लूँ, नहीं तो मैं परसों कर लूंगा। वास स्टोर और वोमेक स्टोर से हम शुरू करेंगे, ताकि आपका समय बच जाए। हमारा मकसद यही है कि वहां पर खाली प्रैक्टिकल और क्लिनिकल काम हो और रियल काम हो। जो थ्योरी की बात है और बाकी चीजें बात है वो हम यहीं कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नीलम जी, लगभग लगभग मुझे लगता है कि सब लोगों के क्वेश्चन आंसर आ गए इसमें। अगर किसी को फिर भी कुछ डाउट हो, कोई बातें हो, तो आप कर सकते हैं। आज तो आपको जिस्ट बताने का था, और कल थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्लास का समय और बढ़ाने के लिए मैंने ये प्रयास किया है कि कुछ चीजें मैं आपको ऑनलाइन दे दूं, ताकि वो 1.5-2 घंटा जो वहां पर हमारा बताने में लगेगा वो समय बच जाए और आप ज्यादा प्रैक्टिकल कर पाओ। इसलिए वास और वोमेक स्कोर के जो चार्ट देखने का तरीका है, वो क्लास में मैं सिर्फ वास स्कोर और वोमेक स्कोर बोलूंगा, और आप उसको रिपीट करेंगे, लेकिन वो कैसे फील किया जाता है, कैसे पूछा जाता है, ये क्लास में आपको ऑनलाइन समझा देता हूँ, क्योंकि 1.5 घंटा आपको समझाने में लग जाएगा। तो कल वाली क्लास में वो मैं करूंगा, तो उसमें क्लास में मौजूद रहिएगा, क्योंकि उसकी वीडियो हम नहीं देंगे आपको, तो क्लास में मौजूद रहना पड़ेगा आपको उसके लिए, बराबर। तो ये सिंपल सी बातें यही है, और मुझे लगता है मैंने सारी बात कवर कर ली। लेकिन किसी को कोई डाउट हो और कुछ हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं लगता। ये बाकी लोगों की तरह मेरा क्लास नहीं होता है, जो लोग आ चुके हैं वो जानते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए कोई टाइम नहीं मिलेगा आपको, तफरी करने के लिए आपको 1 सेकंड नहीं मिलेगा। दूसरी बात, एक दिन में मैं कम से कम 3 से 4 दिन का क्लास कर रहा हूँ। दूसरी बात है, यहाँ पर सीखे हुए को सिखाने का प्रोग्राम है, जीरो वालों का प्रोग्राम नहीं है ये। और चौथी बात है, यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी गलती करेक्ट करवाना है कि आप दी परफेक्ट, यानी आप परफेक्ट थेरेपिस्ट हैं, वो दी परफेक्ट थेरेपिस्ट कैसे बनेंगे। और अपने क्लिनिकल में काम में जितने भी गजट्स लगते हैं, जैसे कपिंग हो गया, निडल हो गया, वकारिया सीड हो गया, डर्मा निडल हो गया, प्रेस निडल हो गया, डेड चुन का निडल हो गया, वन चुन का निडल हो गया, ब्यूटी के निडल्स हो गए, उसके अलावा उनके
जो कपड़े हैं वो कैसे आप डबल लॉक करेंगे, उसको लेटाएंगे कैसे, आप कितना तक झुकेंगे, निडल निकालेंगे कैसे, मशीन कौन सी लगाएंगे, मशीन ऑपरेट कैसे करेंगे, मशीन के प्रोग्राम कैसे सेट करेंगे, एक्यू पेन को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, एक्यू प्रेशर वाले क्या करेंगे, एक्यू पंचर वाले क्या करेंगे। दूसरी बात ये है, पेशेंट से ही पूछेंगे, सारा फॉर्म पेशेंट भरेगा, आप कुछ नहीं भरेंगे। पेशेंट आएगा तो वो बताएगा उसे कितना दर्द है, पेशेंट ही बताएगा उसको कितना आराम है। आराम आया वाला खेल नहीं होता है। पेशेंट ही स्कोर बताएगा आपको कि आप कितने कामयाब हुए। आपको तो आराम आ गया, आप बताते नहीं, ऐसा भाषा नहीं चलेगा। ठीक है। और आपके पास साइंटिफिक स्केल होने होंगे, जिससे पेशेंट को सेटिस्फाई करेंगे कि उनको फायदा हो रहा है या नहीं होता है। बराबर, इतना आसान है। कोई डाउट? और आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि सर क्लास ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, ये बता दीजिए, आई एम रेडी। प्रयोग चलते रहता है, मैं भी तो प्रयोग ही कर रहा हूँ ना। ठीक है, चलो। नीलम, मैं अब लगता है कि नमस्कार। तो अब मिलते हैं हम एकदम डायरेक्ट आपके जूम क्लास में। और तब तक के लिए हमारे दो टेलीफोन नंबर 7002506486 और 9435021306। लेकिन ये दोनों नंबर है कि प्रोग्राम में अगर आपने नीलम जी से बात की और आपको मदद नहीं मिली तो इन दोनों नंबरों का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि दोनों नंबर इस वक्त काफी बेस्ट चल रहे हैं। और नीलम जी अभी खुद नंबर बताएगी। नीलम जी नंबर बताओ। 7020173415। रिटर्न बोलिए, वापस बोलिए, वापस। 7020173415। तो ये नंबर पे आप नीलम जी को कॉल कर लीजिएगा और उनसे हेल्प ले लीजिएगा। अभी काफी टाइट काम चल रहा है हम लोगों का। मैं लगातार इधर से उधर ट्रेवलिंग में हूँ। और आप लोगों से जस्ट एक मुलाकात लिखा हुआ था बोल के मैं मिल रहा हूँ। तो ये सब चीजों के बीच में आप नीलम जी से संपर्क में रहिए और नीलम जी को कॉल कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप वगैरह मत कीजिए। और जो भी डेडलाइन आपको दिए गए हैं आप लोग उसका पूरा पूरा पालन कीजिए। उसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। ठीक है। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत और मिलते हैं कल के क्लास में और करेंगे आगे की यात्रा। नमस्कार।